सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। वक्रतुंड प्रभु एक दंत प्रभु चरणन शीश नवाऊं मैं, गणपति के गुण गाऊं मैं। वक्रतुंड प्रभु एक दंत प्रभु चरणन शीश नवाऊं मैं, गणपति के गुण गाऊं मैं। कृष्ण पिंगाक्षम श्री गजवक्त्रम चरणन शीश नवाऊं मैं, गणपति के गुण गाऊं मैं, गणपति के गुण गाऊं मैं। तेरी शरण की छाँव छोड़कर, तेरी शरण की छाँव छोड़कर और कहीं ना जाऊं मैं। वक्रतुंड प्रभु एक दंत प्रभु चरण शीश नवाऊं मैं, गणपति के गुण गाऊं 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 मैं। शाश्वत सत्य किया उजागर, तीनों लोक जयकार करे। रिद्धि सिद्धि के देने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, तेरा ही ध्यान लगाऊं मैं। लंबोदर प्रभु विकटमेव प्रभु चरणन शीश नवाऊं मैं, गणपति के गुण गाऊं मैं, गणपति के गुण गाऊं मैं। विघ्न राजेंद्रम धूम्रवर्णम चरणन शीश नवाऊं मैं, गणपति के गुण गाऊं मैं, गणपति के गुण गाऊं मैं। दैत्य असुर संहारक प्रभु तुम, देवधरा उद्धारक तुम। भक्तों के तुम सदा सहायक, सदा ही मंगलकारक तुम। पूजन अर्चन स्मरण करूं मैं, पूजन अर्चन स्मरण करूं मैं, भजन सदा तेरे गाऊं मैं। श्री भालचंद्रम श्री विनायकम चरणन शीश नवाऊं मैं, गणपति के गुण गाऊं मैं, गणपति के गुण गाऊं मैं। श्री गणपति गजानन श्री चरणन शीश नवाऊं मैं, गणपति के गुण गाऊं मैं, गणपति के गुण गाऊं मैं। तेरी शरण की छाँव छोड़कर, तेरी शरण की छाँव छोड़कर और कहीं ना जाऊं मैं। वक्रतुंड प्रभु एक दंत प्रभु चरण शीश नवाऊं
गणपति के गुण गाऊं मैं, गणपति के गुण गाऊं मैं, गणपति के गुण गाऊं मैं, गणपति के गुण गाऊं मैं। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरार्यद्य आहारः सात्विकप्रियः। कृष्ण ने बताया कि भोजन भी प्रवृत्ति की तरह 3 तरह के होते हैं। इनमें सबसे पहले आता है सात्विक भोजन। ऐसा भोजन अच्छा होता है जो रस युक्त होता है, चिकना और स्थिर यानी कि स्टेबल रहता है। दोस्तों, स्थिर रहने वाला खाना वो होता है जिसका सार हमारे शरीर में बहुत समय तक रहता है, और ऐसा खाने से हमारी आयु, बुद्धि और बल बढ़ता है। इस तरह के भोजन से हम आरोग्यशाली होते हैं, बीमारियों से बचते हैं। ऐसे खाने से सुख और प्रीति बढ़ती है। स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। हूँ खोई खोई मैं तुझ में, तूने क्या जादू है किया। दिन तेरे अब मेरा कहीं कहीं पे लगता है जिया। ना तो होश ना खबर जब से तुझको दिल दिया। कोई और हो ना हो मैं दीवानी हूँ पिया। कैसे कहूँ मैं हालात है क्या मेरे, दिलबर मेरे मेरे तू मिलने आजा। तू है मेरा ये मेरे दिल को समझा जा। दिलबर मेरे मेरे तू मिलने आजा। तू है मेरा ये मेरे दिल को समझा जा। मेरे दिल के बदले तू भी अपना दिल दे दे, सबसे छुपा करके बस रखना संभाल के। तू मेरी मैं तेरी कमी हूँ, मैं तेरा तू मेरा जहाँ है। मैं तेरे हाँ तेरे लिए हूँ, तू मेरे लिए ही बना है। ना तो होश ना खबर जब से तुझको दिल दिया। कोई और हो ना हो मैं दीवानी हूँ पिया। कैसे कहूँ मैं हालात है क्या मेरे, दिलबर मेरे मेरे तू मिलने आजा। तू है मेरा ये मेरे दिल को समझा जा। दिलबर मेरे मेरे तू मिलने आजा। तू है मेरा ये मेरे दिल को समझा जा। मेरे दिल के बदले तू भी अपना दिल दे दे, सबसे छुपा करके बस रखना संभाल के। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि नंदा। आप सबका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम प्रथा, संस्कृति और संस्कार में। आज का विषय है कि मंदिर में जाने से पहले लोग चप्पल क्यों उतारते हैं, हाथ पैर मुंह क्यों धोते हैं। आपने देखा होगा कि वैष्णो देवी में जब आप जाते हैं तो आपको स्नान करना पड़ता है, चप्पल उतारनी पड़ती है। मंदिरों को तो हर मंदिर में उतारते हैं, परंतु वहाँ पर आपको स्नान करना पड़ता है, फिर आप मंदिर के अंदर जाते हैं। ऐसा क्यों करते थे लोग? एक तो कारण ये था कि जब हम चप्पल पहन के मंदिर में आते हैं तो अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, तो उनके चप्पलों में जो है जर्म्स होते हैं, मिट्टी होती है, बदबू होती है। अगर वही चप्पल पहन के आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो क्या हो जाता है कि वो जो बदबू है वो मंदिर के अंदर जाती है, जिस कारण हमें चंदन की खुशबू नहीं आएगी, फूलों की खुशबू नहीं आएगी, अगरबत्ती की खुशबू नहीं आएगी, वहाँ पे बदबू फैल जाती है। दूसरा, अगर हम हाथ पैर नहीं धोते हैं, चप्पल भी नहीं उतारते हैं, हम सारी जर्म्स को मंदिर के अंदर भी लेकर जा रहे हैं। हम उस मूर्ति को छूते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं,
फिर दूसरा व्यक्ति आता है, वो छूता है। एक मूर्ति के ऊपर अलग अलग लोग आते हैं जो छूते हैं, क्योंकि हमारे हाथ हमने साफ नहीं किए, धोए नहीं, जर्म्स साथ में ले आए, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वो जर्म्स ट्रांसफर हो सकती है। तीसरा कारण, पुराने ज़माने में जो मंदिर थे वो है ना पत्थरों के बनते थे, मार्बल्स के बनते थे। तो जब पत्थरों के बनते थे उनका लेवल सेम नहीं होता था, वो थोड़े अनइवन से थे। तो जैसे हम चप्पल उतारते हैं और हम मंदिर के अंदर जाते हैं, हमारे पैरों को एक्यूप्रेशर मिलता है, जिस कारण हमारे शरीर में जो दर्द है थोड़ा सा कम हो जाता है। सूरज की किरणें जब पड़ती है पत्थरों पे या मार्बल पे तो गर्म हो जाते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कई सारे लोग जो है वो अपने हाथ पैर को धो के जाते हैं अंदर, कि जैसे हमारे पैरों पे पानी पड़ता है और हम अंदर जाते हैं तो हमारे पैरों को कूलिंग इफेक्ट होता है, जिसके से हमें चटका नहीं लगता है। तो ये कई कारण थे जिसकी वजह से हम चप्पल उतार के मंदिर में जाते हैं, हाथ पैर और मुंह को धोकर मंदिर में जाते हैं। एक, एक्यूप्रेशर मिलता है, दूसरा चटका नहीं लगता है, तीसरा जर्म्स नहीं हम फैलाते हैं। थैंक यू।